अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं रिजवान अहमद। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी ये जो लेक्चर की सीरीज है इसको खूब एंजॉय कर रहे होंगे। लेक्चर को सुनने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें हमने पहले जो है वो ग्रामर की पोर्शन के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स और टेंसेस के हवाले से डिटेल हमने वीडियो जो है वो आप तक पहुंचा दी। उम्मीद करता हूँ कि आप वो देख रहे होंगे, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो हमें बड़ा जबरदस्त मिलता है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो पास्ट परफेक्ट के हवाले से बात करने जा रहे हैं। हमारा जो लेक्चर नंबर 8 है उसका सी पार्ट है पास्ट परफेक्ट में। इससे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेशन बताऊं, इसका स्ट्रक्चर बताऊं, इसका मैं आपको रूल समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। तो जब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो फिर स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले कि ये पास्ट परफेक्ट जो है वो हम कब इस्तेमाल करते हैं, या हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि व्हेन एन एक्शन occurred in the past before another action that started in the past। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, ये रूल समझ नहीं आएगा तो आप ये परफेक्ट टेंस का जो तरीका है ये आप नहीं समझ पाएंगे। इस टेंस को फिर आप अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे अपनी राइटिंग के अंदर कि एग्जैक्टली हमें किस वक्त कौन सी बात करनी चाहिए। परफेक्ट टेंस उस वक्त इस्तेमाल होता है जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बताया। तो पास्ट परफेक्ट में थोड़ा सा ये डिफरेंस ये है कि हम कहते हैं कि ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि जब एक एक्शन माजी के अंदर हुआ, ठीक है, लेकिन ये एक्शन हुआ बिफोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिफोर अनदर एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। इसका मतलब है कि माजी के अंदर एक एक्शन शुरू हुआ, वो चल रहा था कि एक और एक्शन भी हो गया। तो जो पहला एक्शन हुआ है उसको हमने हमेशा जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखना होता है, ये याद रखिएगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं। देखिए, मैं कहूं आई हैड स्पेंट a lot of my money before I lost the wallet। या आप कहें I had spent all my money, सारे पैसे मैं अपने खर्च कर चुका था इससे पहले जब मेरा वॉलेट गुम हुआ। अब देखिए, इस सेंटेंस के अंदर दो एक्शन हुए। एक एक्शन है पैसों का खर्च करना और दूसरा एक्शन है आपका जो वॉलेट है उसका गुम हो जाना। तो वॉलेट के गुम होने से पहले एक एक्शन आपने किया है, कौन सा? पैसों का खर्च करना, और उसके बाद आपका एक्शन दूसरा हुआ इस सेंटेंस के अंदर आपके वॉलेट का गुम हो जाना। दो एक्शन है, ठीक है। अब जो पहले नंबर पे एक्शन आता है उसको हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर, और जो दूसरे नंबर पर एक्शन आता है इसको हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर लिखते हैं। और एक याद रखें कि इसके अंदर जो है हमें जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है उसका हमें नहीं पता होता। कि ये एक्शन जो है वो कब हुआ। इसी तरह देखें कि सवात जाने से पहले मैंने ऐसे खूबसूरत मनाज़िर नहीं देखे थे। या सवात जाने से पहले मैंने कभी भी इस तरह की जो खूबसूरत कुदरती मनाज़िर हैं वो नहीं देख चुका था। अब इसका मतलब है एक एक्शन है सवात जाने का और एक एक्शन है ऐसे मनाज़िर को ना देखने का। तो आपने कौन सा एक्शन पहले फिर कभी नहीं देखा, ये, और फिर उसके बाद कौन सा एक्शन हुआ कि आप सवात चले गए, आपने फिर वहां पर जाकर ये मनाज़िर देखे। तो इसको फिर हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि आई हैड नेवर सीन सच नेचुरल सीनरी या सीन्स before I went to सवाल। आप समझ आ गए कि आपने एक्चुअली पास्ट परफेक्ट टेंस मेरा बेटा किस वक्त इस्तेमाल करना है। आपने पास्ट परफेक्ट टेंस उस वक्त इस्तेमाल करना है कि जब आप माजी के अंदर एक एक्शन स्टार्ट करते हैं
और वो चल रहा होता है कि उसकी जगह पर फिर कोई और एक्शन हो जाता है। तो इस तरह के तरीकेकार के अंदर आपने हमेशा इस टेंस को इस्तेमाल करना है। चलिए आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये एक और जगह है जहां पर ये इस्तेमाल होता है और वो है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। कंडीशनल सेंटेंसेस की जो टाइप 3 है उसकी हम इफ क्लॉज के अंदर ये हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये इंशाल्लाह आगे आने वाले किसी लेक्चर के अंदर हम कंडीशनल सेंटेंसेस को भी इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी ये समझ लें कि कंडीशनल की जो है वो बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं, टाइप 0, 1, 2 और 3। जो टाइप 3 है इसकी जो इफ क्लॉज है उसके अंदर हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल करना होता है? पास्ट परफेक्ट। अब देखिए कंडीशनल के अंदर 2 तरह की क्लॉजेस हैं, एक ये इफ क्लॉज होती है और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास मेन क्लॉज होती है। तो टाइप 3 के अंदर हम क्या करेंगे कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और मेन क्लॉज के अंदर हम क्या करते हैं कि हम वुड हैव आगे वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह का सेंटेंस हो, इफ आई हैड gone to Sawar, comma, I would have seen beautiful flowers या trees। अगर मैं सवाद जा चुका होता तो मैं यकीनी तौर पर खूबसूरत फूल भी देख चुका होता। तो इसका मतलब ना कभी हम गए ना कभी ये दूसरा एक्शन हुआ। ये इसके अंदर बेसिकली कंडीशन लगाई जाती है, ये इसे आगे देखेंगे। लेकिन इसमें देखेंगे ये जो इफ क्लॉज है, जुमले का वो हिस्सा जो इफ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है? पास्ट परफेक्ट। तो जब हम कंडीशनल इस्तेमाल कर रहे हो तो अगर हमारी मेन क्लॉज के अंदर वुड है और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको पता चल जाएगा कि फिर इफ क्लॉज के अंदर मैंने कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। इसके स्ट्रक्चर के हवाले से हम देख लेते हैं कि इसमें हम हैड और आगे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने पॉजिटिव बनाना है तो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैड आ जाएगा, आगे वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो फिर क्या होगा कि सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हैड आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा और आगे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और आगे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेड जो है वो हम जुमले में सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हम अपना आगे एंड पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे और साथ में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाना है जो WH वर्ड है तो इसका तरीका कार क्या होगा कि पहले हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेड आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर आपने इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो फिर जुमले में सबसे पहले हेड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि देखिए मैं कहूँ एक एग्जांपल, I had played cricket
लाहौर। लाहौर आने से पहले मैं क्रिकेट खेल चुका था। अब ये दोनों एक्शन देखें, क्रिकेट कब आपने खेलनी शुरू की? पहले, माजी में। लाहौर कब आए? पहले, माजी के अंदर। दोनों एक्शन पास्ट में हुए हैं। इन दोनों में पहले एक्शन कौन सा हुआ है? क्रिकेट खेलने का। उसके बाद फिर आपने दूसरा एक्शन क्या किया? आप जो है वो लाहौर आ गए। इसको जो सही तरीकाकार है वो यही है कि हमेशा जो है ये बेसिकली इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर दो क्लॉजेस होती हैं, और उसमें हम एक क्लॉज जो है वो परफेक्ट के अंदर लिखते हैं और एक जो है वो हम इंडेफिनिट के अंदर लिखते हैं। बहरहाल आपको जो है वो कई किताबों के अंदर जो है ये सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको मिलेगा जिसके अंदर हम एक ही एक्शन कर रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ I had done my work, मैं अपना काम कर चुका था। इसके अंदर कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं? जैसे ऑलरेडी, इस तरह के वर्ड्स भी आपको जो है वो फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। I had already done my work, मैं अपना काम पहले कर चुका था, पहले कंप्लीट कर लिया, माजी में शुरू किया, लेकिन कब हमें इसके बारे में नहीं पता। तो परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे पास जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, मैंने आपको अभी बताया था, वो नहीं पता होता। माजी में है लेकिन किस टाइम इसके बारे में हमें नहीं पता। इसी को जब आप नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? I had not done my work। ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको इंट्रोगेटिव की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि had जो है वो जुमले में पहले आ जाएगा, had I done my work। इसी तरह when had I done my work, had I not done my work, और एंड पे हमारा जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये इसका तरीकेकार है कि आपने परफेक्ट टेंस को जो है वो किस तरह डील करना है, किस तरीके पर आपने, किस मोमेंट पर आपने एग्जैक्टली ये जो है वो टेंस को इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट टेंस जो है वो हमारा, उसमें हम जो है वो जो हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो भी कर लेते हैं जी। अगर ये लेक्चर सुनने से पहले हमारा जो प्रीवियस इससे पहले लेक्चर्स हैं जिसके अंदर मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बताया था, अगर आपने वो नहीं वीडियोस देखी तो इस टेंस को समझने से पहले वो आपके लिए बड़ा जरूरी है ताकि आप जान पाएं कि एग्जैक्टली परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर जो है वो फर्क क्या होता है, हम कब कौन सा टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं कि when an action occurred in the past and continued up to the moment another action happened in the past। इसके अंदर एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि when an action occurred in the past, ठीक है जी, ये तो पास्ट में चल रहा है ना, तो माजी में एक एक्शन शुरू हुआ एंड कंटिन्यूड और जारी रहा। इसके साथ जो आपको एक इजाफा करना चाहिए वो ये है कि टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमें पता होना चाहिए कि ये माजी में एग्जैक्टली किस टाइम पर शुरू हुआ। सिंपल परफेक्ट में हमें टाइम पीरियड का नहीं पता होता, जबकि परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमें स्पेसिफिक टाइम का पता होता है कि माजी में ये एक्शन जो है वो किस टाइम तक चला और जारी रहा, हत्ता कि माजी के अंदर ही एक और एक्शन भी हो गया। इसको स्ट्रक्चर के हवाले से हम इस तरह देखते हैं। इसके अंदर हम हैड बीन लिखते हैं और साथ में आगे जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है, और इसी तरह जो है वो आगे सिंस या फिर फॉर भी आ जाता है, और इसकी जगह पे हम व्हेन या फिर बिफोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल इसकी करते हैं। I
been living in New York since 1993 before I left for पाकिस्तान। अब देखिए ये हमारे पास जो सेंटेंस है इसके अंदर दो एक्शन हैं, एक है न्यूयॉर्क में रहना और एक है पाकिस्तान में रहना। अब ये देखें कि ये एक्शन 1993 में स्टार्ट हुआ, इसका मतलब है कि हमारे पास स्पेसिफिक मोमेंट हमें पता चल गया। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें माजी के अंदर एक्शन कब शुरू हुआ इसके बारे में हमें पता है। टाइम फ्रेज हमारे पास होनी जरूरी है। अगर ये टाइम फ्रेज ना होती तो फिर ये परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं होता, फिर ये सिंपल परफेक्ट टेंस के अंदर हमें जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता। अब ये दूसरा एक्शन पाकिस्तान आना, तो जो पहला एक्शन है वो आप परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर लिखेंगे, दूसरा एक्शन जो है वो आप पास्ट इंडेफिनिट के अंदर लिखेंगे टाइम फ्रेज के साथ। ये आपने परफेक्ट भी अभी देखा और परफेक्ट कंटीन्यूअस भी देखा। अब आपको समझ आ गई होगी कि किस वक्त हमने जो है वो कैसा जुमला जो है वो लिखना है। अब इसके फॉर्मेशन के हवाले से जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी देख चुके हैं कि आपको पता है कि पॉजिटिव बनाना है तो सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद हैड बीन आएगा, उसके बाद हमारे पास पार्टिसिपल की फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर आपने इसको नेगेटिव बनाना है तो ये फिर हो जाएगा हैड नॉट बीन। अगर आपने इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है तो फिर हैड जुमले में पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, आगे नॉट आ जाएगा, बीन और आगे आईएनजी और ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म आ जाएगी और आखिर में क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। तो ये तरीकाकार है। आप स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर भी आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप किसी भी टाइम पे हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।